अगर आप इन तस्वीरों पर गौर करेंगे तो आखिर यह हादसा हुआ कैसे, क्योंकि करीब करीब यह नामुमकिन होता है ऐसे एयर शोज में जहां पर विमान की क्षमता का प्रदर्शन करना होता है, आपको दुनिया को दिखाना होता है कि यह कितना कैपेबल फाइटर जेट है जो भारत ने बनाया है। तो ऐसे में हादसे की गुंजाइश करीब करीब नहीं के बराबर छोड़ी जाती है, लेकिन कभी कभी बैड डे आप कह सकते हैं। अब कैसे हुआ यह हादसा, आधिकारिक तौर पर अभी कोई जानकारी नहीं आई है क्योंकि जानकारियां जुटाई जा रही हैं, लेकिन आप इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यह हादसा कैसे हुआ है। आप गौर करेंगे क्या होता है कि जब इस तरह के शोज होते हैं, एक बड़ा विजुअल दीजिए जिसमें शुरू से लंबा चक्कर लेकर के प्लेन आता है, वो विजुअल हमें जरा दिखाइए, तब समझ में आएगा। ये तो आखिरी पलों का विजुअल है। होता यह है कि आप विमान की क्षमता को बताने के लिए बहुत तरह के एरोबेटिक एक्सरसाइजेस दिखाते हैं, आप आसमान में करतब दिखाते हैं कि यह विमान कितनी तेजी से मैन्यूवर कर सकता है, यानी कि आसमान में अपनी दिशा को मोड़ सकता है, अपनी रफ्तार को बदल सकता है और दुश्मन से बचने में कितना यह कामयाब हो सकता है, यह दिखाने की कोशिश होती है। और एग्जैक्टली यही यहां पर दिखाने की कोशिश हो रही थी। तो क्या हुआ यहां पर देखिए, एक काफी तेज रफ्तार के साथ, क्योंकि ये सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ने वाला विमान है तेजस, बहुत ही हाई स्पीड में ये उड़ता है। उसी तेज रफ्तार में क्या और विजुअल हमारे पास है, ये देखिए, ये जब बहुत ही तेज रफ्तार में विमान टर्न लेता हुआ, और उसकी आप गौर करेंगे तो ये टर्न लेता हुआ यूं नीचे आता है और उसके बाद फिर ऊपर लिफ्ट करना था इसे, जो दिखाई दे रहा है। अब ये उसी वक्त जब यह विमान काफी रफ्तार में अचानक से अपनी दिशा बदलता है और डिप भी लेता है। दो तरह का एंगल इसमें एक साथ दिखाई दे रहा है कि अपनी दिशा को बिल्कुल 180 डिग्री कहें तो बदलता है, और नीचे अपनी हाइट को भी लो लेता है ताकि फिर से लिफ्ट लेते हुए इसको जाना है। युद्ध के समय में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जब आपको दुश्मन के विमान से बचने के लिए इस तरह से करना पड़ सकता है, और यही क्षमता दिखाने की पायलट की कोशिश थी। लेकिन इसमें देखेंगे आप कि जब वो नीचे की तरफ विमान आया और लिफ्ट लेता, वहीं पर या तो मिस जजमेंट हुआ है जो प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टिया देखकर लग रहा है, या फिर कोई मैकेनिकल फेलियर, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। देखकर ऐसा ही लगता है कि ये एक मैकेनिकल, ये ह्यूमन एरर हो सकता है, मिस जजमेंट हो सकता है कि जितनी रफ्तार में आ रहा है विमान उसको मोड़ने की कोशिश की जाती है, और इस परिस्थिति को हाई जी सिचुएशन कहते हैं। इसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रेशर ह्यूमन बॉडी पर भी होता है, पायलट के ऊपर भी होता है और एयरक्राफ्ट के ऊपर भी होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा रफ्तार होती है। और उसमें जब आप कलाबाजियां खाते हैं, अपने एंगल को टर्न करते हैं, डिप भी ले रहे हैं, आप हाइट भी कम कर रहे हैं, और फिर आपको लिफ्ट लेना है, और उसी में लम्हे भर की खता, मिस जजमेंट, और फिर सब कुछ खत्म, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, देखिए कि ये जैसे ही हादसा हुआ, एयर शो में मौजूद लोग जाहिर है किस तरह से यहां पर सब लोग उठकर खड़े हो गए, और सामने धुएं का गुबार कितना बड़ा उठा, ये भी तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक कुल मिला करके लग रहा है कि विमान की क्षमता को दिखाते हुए काफी मुमकिन है कि ये एक ह्यूमन एरर हो सकता है, मिस जजमेंट हो सकता है। अजय, जो आपने बताया और तस्वीरें कुछ और भी आ रही है, पायलट को लेकर भी जानकारी कुछ देर में साफ हो जाएगी, क्योंकि जो हादसा हुआ है अजय, वो साफ तौर पर यह दिखाता है कि यहां बचने की संभावना ना है अगर समय पर इजैक्यूलेशन समय पर ना हुआ होगा। ये थोड़े जूम करके तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनिल गौड़ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। गौड़ साहब, स्वागत है आपका। लेकिन ये तस्वीरें वाकई में बहुत ज्यादा विचलित करने वाली, हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये एक तरह से कहा जाए डिस्प्ले के दौरान यह हादसा हुआ है, जब फ्लाइट को या पूरे युद्धक विमान को डिस्प्ले किया जा रहा था, कलाबाजियां चल रही थी और वो प्रदर्शन चल रहा था, उसी दौरान ये क्रैश हो जाता है। नमस्कार। ऐसा है, देखिए, ये जो हादसा हुआ है तो बड़ा दुखद, और एयर शोज के अंदर अमूमन कई बार ऐसा होता है कि जो जहाज जब उसको कलाबाजियां वगैरह दिखा रहा है, अपनी जो कैपेबिलिटीज दिखाते दिखाते कोई ना कोई, अगर उसके अंदर अगर मैकेनिकल भी कोई चीज हो जाए, या अब आप कहें जो उसका पायलट एरर हो जाए, या
पायलट जो है अपना संतुलन खो ले बिकॉज ऑफ द जी फोर्स, जैसे जैसे अभी आपके वो एंकर बता रहे थे कि जी फोर्स जो है, क्योंकि इसमें क्या होता है जब ये ऐसी कलाबाजी कर रहा होता है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो वो 7-8 टाइम्स जो है बढ़ जाता है बॉडी के ऊपर। तो हो सकता है कि वो भी एक फैक्टर हो कि वो ब्लैकआउट हो गया हो एकदम पायलट का, या वो नहीं तो कोई मैकेनिकल फेलियर। पर मेरे को बड़ा एक मैं तो वही प्रार्थना कर रहा हूँ कि पायलट जो है वो बेल आउट कर गए होंगे, पर जिस हिसाब से विजुअल देखने को मिल रहे हैं उसमें दिखता नहीं है कि पायलट का पैराशूट कहीं या पायलट के जो सीट है। और इस वक्त बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। इंडियन एयरफोर्स ने मौत की पुष्टि कर दी है पायलट की। जो अभी कह रहे थे हमारे मेहमान कि कहीं क्या पायलट बच पाए कि नहीं बच पाए, ये दुखद खबर निकल के सामने आ रही है। विमान हादसे में पायलट की मौत हो गई है। वक्त रहते इजेक्ट नहीं कर पाए पायलट खुद को, और इंडियन एयरफोर्स ने अब इसकी पुष्टि कर दी है। और इसकी आशंका थी, क्योंकि जिस रफ्तार से जितनी जल्दी सब कुछ हुआ, इजेक्ट करने का भी वक्त नहीं मिल पाया। यही अब समझ में आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने मौत की पुष्टि कर दी है। पायलट की इस हादसे में मौत हो गई है। ये एक बड़ी जानकारी, दुखद जानकारी सामने निकल के आ रही है। दुबई में तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ और इसमें एयरफोर्स ने बताया है कि पायलट की मौत हो गई। वो वक्त रहते खुद को इजेक्ट नहीं कर पाए। संजय, ये अपने आप में बड़ी दुखद खबर है। अब ये जो बातें चर्चा का विषय बनी थी कि समय बिल्कुल नहीं मिल पाया, क्योंकि इजैकुलेशन अगर होता, टेक्निकल ग्लिच आता, तो वो शायद हो सकता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती। यानी ये सडन ये हादसा हुआ और उसके बाद कुछ सेकंड के भीतर ये सब कुछ हो गया। और ये देखिए संजय, जो देखकर लग रहा है, हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बताएंगे, लेकिन देखकर लग रहा है कि आप ये आप कैलकुलेट करके नहीं चल रहे थे कि आप नहीं लिफ्ट ले पाएंगे। आप लिफ्ट लेने के लिए ही डिप ले रहे थे। हाँ। कि हम एक एंगल पे टर्न करते हुए नीचे जा रहे हैं और फिर वहां से लिफ्ट लेकर हम ऊपर जाएंगे, लेकिन वहीं पर एक सेकंड के भी कहें तो छोटे से हिस्से में ये सब कुछ हो गया और सब कुछ खाक हो गया। मेजर अली शाह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। संजय, अब अली बताइए कि ये जो हादसा हुआ है, अभी अभी दुखद खबर ये भी आ रही है कि पायलट की इसमें मौत हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स ने पुष्टि कर दी है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, क्या हुआ हो सकता है, कैसे ये क्रैश हो गया तेजस? देखिए, बहुत दुखद बात है। ये दूसरी मर्तबा हमने सुना है कि अभी ये तेजस एयरक्राफ्ट का ये जो क्रैश हुआ है, ये हादसे, और मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि अभी एयरफोर्स की तरफ से जो पुष्टि हुई है कि हमारे पायलट अभी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दुखद की बात है। और जिस तरीके से क्रैश के विजुअल सामने आ रहे थे, जैसे कि मेरे सीनियर ने भी बताया यहाँ पर, कि हमको कहीं पे दिख नहीं रहा था कि पायलट इजेक्ट कर पैराशूट लेकर कहीं आ गया है। तो क्यों, इसीलिए लोगों ने कहा कि अभी कुछ पुष्टि हुई नहीं है कुछ। तो जब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं आया था, अभी ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। और कैसे ये क्रैश हो गया, ये तो देखिए, एक डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान, और दुबई एयर शो में बहुत बड़े पैमाने पे ये एयर शो होता है। बहुत से महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, सिविलियन, बहुत से लोग देख रहे थे ये एयर शो। और तेजस जहाज वही जहाज है जो कि मिग 21 बाइसन के बाद फिर बात हुई थी कि भाई तेजस को हम इसको लेकर आएंगे हरकत में, ये ऑपरेट करेगा। तो इसमें अभी कैसे इसको एयरफोर्स की बोर्ड इंक्वायरी होगी। मेजर शाह, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि असल में इस तरह के जब हम शोज होते हैं, कैसे क्या सिचुएशन होता है आसमान में जिस दौरान ये हादसा हो सकता है। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं। सर, आप जो बता रहे थे हमें, अनिल गौर साहब जो बता रहे थे आप, कि वो सिचुएशन क्या होता है जिस सिचुएशन में हम देख रहे हैं इस प्लेन को क्रैश करता हुआ, क्या पॉसिबल